नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब की इस यूट्यूब चैनल पर। रिसेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। ये खबर इस समय काफ़ी चर्चा में है। हम लोग इस छोटे से वीडियो में ये समझेंगे कि हलाल क्या होता है, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो भी मिलता रहेगा और आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा पाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो जो FSDA के आयुक्त हैं अनीता सिंह, FSDA का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने बताया कि ये जो प्रतिबंध है ये केवल पैकेज्ड उत्पादों पर है। उन्होंने कहा होटल और रेस्तरां में परोसे जाने वाले हलाल मांस पर प्रतिबंध नहीं है और निर्यात उत्पादों को पहले ही प्रतिबंध से छूट दी गई है। देखिए साथियों, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मुस्लिम कम्युनिटी और जो इस्लामिक देश हैं साथियों, ठीक है, उनमें काफ़ी मांग है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि हलाल इकोनॉमी जो है इंडिया में वो $100 बिलियन से भी अधिक का है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि साथियों काफ़ी इसकी मांग है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। तो शुक्रवार को साथियों पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 8 एजेंसीज के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी और गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन बांटने का आरोप लगाया गया। देखिए क्या है कि साथियों, कुछ कंपनी है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है, उसके लिए साथियों वो चार्ज करती हैं। अब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए, हम लोग काफ़ी लैब में टेस्ट करते हैं, तमाम पैरामीटर्स होते हैं, तब जाके हम किसी को ये सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेशन वाला है। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पे इसके ऊपर आरोप लगा, जिसमें से साथियों एक कंपनी है हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट JUHHT, और 2 और हैं साथियों, बाकी कुछ अज्ञात हैं। ठीक है, अब जब इसके ऊपर साथियों अगले दिन प्रतिबंध लगाया गया तो ये बताया गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2006 में हलाल सर्टिफिकेशन का जिक्र नहीं है, इसलिए ये गैर कानूनी है, ऐसा साथियों बताया गया। मैं साथियों इन कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो ये पता चला कि शायद भारत सरकार की तरफ से ये आधिकारिक संस्था नहीं है। हालांकि इनको साथियों जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, और बात करें तो जो इस्लामिक कंट्री हैं जैसे UAE, कतर, मलेशिया, इन देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इन्हें एक प्रकार से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, वो इन्हें सर्टिफाइड वो करते हैं कि हाँ भाई ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वास्तव में हलाला सर्टिफाइड होते हैं। अब बात करें तो ये हलाल शब्द का मतलब क्या होता है, तो हलाल अरबी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य। कुरान शरीफ में 2 अरबी शब्दों का जिक्र है, एक तो हलाल और हराम। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो स्वीकार्य हो, जिसकी इजाज़त हो, और हराम यानी कि जो अस्वीकार्य हो, जिसकी इजाज़त नहीं हो। जैसे साथियों मुख्य तौर पे हराम में आप देख सकते हैं कि शुअर की मांस हुआ या शराब हुआ, ये तो बिल्कुल हराम है। अब क्या है कि साथियों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये मांग करते हैं कि साथियों जो हलाला सर्टिफाइड वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी साथियों इजाज़त है, ठीक है, अब खासकर साथियों जो हलाल और झटका वाले शब्द हैं, देखेंगे कि साथियों इसका प्रयोग मीट में होता है कि नहीं, ये हलाल है और ये झटका वाला है। ठीक है, जिसमें हलाल में आप देखते हो कि इनकी प्रक्रिया अलग रहती है, जिसमें साथियों ये गर्दन पे वार करते हैं, फिर उसके साथ साथ साथियों शरीर के मतलब ये होता है कि जो भी आप मांस का प्रयोग करेंगे उसमें खून नहीं होना चाहिए, फिर धीरे धीरे खून साथियों निकलता है। तो ये इनकी एक साथियों उस संदर्भ में भी प्रयोग है। हालांकि हलाल शब्द का प्रयोग काफ़ी थोड़ा सा विस्तार में है, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें देखा जाता है कि हाँ इसमें इस पैरामीटर का प्रयोग किया गया है जो इस्लाम धर्म के हिसाब से स्वीकार्य हो, इसकी इजाज़त है। ठीक है, अब ये कुछ कंपनियां हैं जो सर्टिफाइड करती हैं कुछ होटल को, रेस्तरां को, बुच्चड़ खाने को, प्रोडक्ट्स को। जैसे साथियों ये जो खाद्य उत्पाद के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे इसमें दुग्ध उत्पाद है, चीनी है, बेकरी उत्पाद है, खाने का तेल है, पिपरमिंट का तेल है, नमक, नमकीन और स्नैक्स है। ठीक है, इस तरह के साथियों जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हलाला सर्टिफाइड होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी ये सरकार ने कहा कि अगर कुछ मेडिसिन, चिकित्सा उपकरण या कॉस्मेटिक्स पे भी हलाला सर्टिफाइड है तो उसके ऊपर भी बैन लगाया जाएगा। ठीक है, अब जो एक कंपनी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया JUHHT, ठीक है, इसका मतलब होता है जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, ये साथियों सर्टिफाइड करती है। ठीक है, सर्टिफिकेशन देती है। तो इसने कहा कि देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में जो भी बातें कही गई है, यानी कि सभी तरह के हलाल सर्टिफिकेशन के लिए NABCB नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत होना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने बताया और कहा कि ट्रस्ट सभी नियमों का पालन करता है, यानी कि एक प्रकार से साथियों इन्होंने इसका विरोध किया जो अभी ये बैन लगाया गया। अब क्या है कि साथियों ये जो JUHHT है एक भारतीय कंपनी से 3 साल के लिए प्रत्येक नए पंजीकरण के लिए 60,000 रुपये, 1 साल के लिए प्रत्येक नए पंजीकरण के लिए 25,000 रुपये और हलाल लोगो प्रिंटिंग के लिए 20,000 रुपये के साथ साथ कंसाइनमेंट, प्रमाणन शुल्क और ऑडिटर के खर्च का शुल्क लेता है। यह विदेशी कंपनियों को प्रमाणन देती है, यानी कि सर्टिफाइड करती है। तो ये बात आप समझे होंगे कि कुछ कंपनी है जो प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करती है कि हाँ ये हलाला सर्टिफाइड है और उसको जो लोग हैं वो उपयोग करते हैं कि हाँ भैया ये बिल्कुल स्वीकार्य है। इनके ऊपर ही साथियों ये आरोप लगा है कि ये फर्जी और गैर कानूनी तरीके से सर्टिफाइड कर रहे हैं और इससे कहा जा रहा है कि सरकार का दावा है कि गैर हलाल प्रमाणित उत्पाद, एक तरफ तो ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी तरफ जो गैर हलाल प्रमाणित उत्पाद हैं इनके उपयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। उनका मानना है कि इससे वर्ग में घृणा का भाव पैदा होगा और देश को कमज़ोर करने की रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए ये पूरी बातें आप समझे होंगे। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो भी मिलता रहेगा और आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा पाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।